क्लास 10 साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पार्ट 7 में आपका वेलकम है। यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ में क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 70 तक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट आर दी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या हैं? तो दोज इंडिकेटर हुज स्मेल चेंजेस इन एसिडिक एंड बेसिक, तो बस उसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलेंगे। अब ये समझा देता हूँ मैं आपको, ऐसा कोई इंडिकेटर जिसका एसिडिक और बेसिक कंडीशन में अलग अलग स्मेल होता है उसको आप ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोल सकते हो। अगर एग्जांपल लिखना है तो वैनिला एसेंस वुड बी द एग्जांपल फॉर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। Okay, now the question number 62. Why does 1 mole HCl solution have high concentration of H plus ion than 1 mole of CH3COOH solution? अब अगर मैं बात करूँ 1 mole HCl की, तो हाइड्रोक्लोरिक एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और CH3COOH ये इथेनोइक एसिड है विच इज़ अ टाइप ऑफ वीक एसिड। तो यही रीज़न है ना कि जो आपका 1 मोल HCl का सॉल्यूशन होगा उसके अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा हाइड्रोजन आयन का, और जो 1 मोल इथेनोइक एसिड है उसके अंदर लो कंसंट्रेशन होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 63, राइट द केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑन ब्लीचिंग पाउडर व्हेन लेफ्ट एक्सपोज्ड इन ओपन। अगर आप ब्लीचिंग पाउडर को कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ऐसे खुला छोड़ दोगे तो वो क्या से क्या कर जाएगा वो आपको लिखना है। CBSE ने पूछा हुआ है ये 2013 में। तो हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन, है ना। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, प्लस CO2 कर देना है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी वजह से ये फॉर्म करेगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट एंड Cl2 विल गोइंग टू रिलीज, है ना। तो बस यही होगा केमिकल रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 64, हाउ विल यू टेस्ट द गैस विच इज लिबरेटेड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ एन एक्टिव मेटल। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कोई एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो उसमें से कोई गैस रिलीज होगा, और वो कौन सी गैस है आपको टेस्ट करके बताना है और टेस्ट करने का मेथड भी मेंशन करना है, राइट। पूछा हुआ है ये CBSE के द्वारा 2012 में और 2009 में। तो सबसे पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको पता है कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटालिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, राइट। और हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने की निंजा टेक्निक है अपना पॉप साउंड, है ना। पॉप साउंड कैसे रिलीज होगा? अगर आप बर्निंग मैच स्टिक को उसके पास में रिलीज करोगे तो वो पॉप साउंड रिलीज करेगा, अगर किया तो फिर वो हाइड्रोजन गैस है, नहीं किया तो फिर वो नहीं है, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 65, हाउ इज द pH ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इन्फ्लुएंस्ड व्हेन इट इज डाइल्यूटेड। अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2012 में CBSE के द्वारा। पूछा है कि अगर किसी एसिड को तुम डाइल्यूट करते हो तो उसके pH के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा अगर उसको डाइल्यूट करते हो तो। pH ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस व्हेन इट इज़ डाइल्यूटेड, ये फैक्ट ही था। एसिडिटी कम होगी तो pH इंक्रीज होगा, राइट। और अगर आप किसी एसिड को डाइल्यूट करते हो तो उसकी एसिडिटी कम हो जाती है, उसका थोड़ा पावर पोटेंशियल कम हो जाता है। डाइल्यूट एसिड जो है वो कम हार्मफुल होता है कंसनट्रेटेड एसिड के कंपेयर में। नाउ द क्वेश्चन नंबर 66, एट वॉट pH रेन वाटर इज सेड टू बी एसिडिक। रेन वाटर एसिडिक कब माना जाएगा ये आपको बताना है। CBSE के द्वारा 2012 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अब इसका आंसर है कि व्हेन pH इज लेस देन 5.5 देन इट बिकम्स एसिडिक, है ना। अगर रेन वाटर का जो pH है वो 5.5 से कम है तो ऐसे कंडीशन में ही हम उसको एसिडिक मानते हैं। तुम्हारे अंदर जरूर क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर pH 7 से कम है तो एसिडिक ही होना चाहिए ना, बट वो एक अल्टरनेटिव रेंज है जिसकी वजह से हम उसको कंसीडर नहीं करते। तो राइट आंसर होगा इसका 5.5 से कम हो तभी एसिडिक रेन माना जाता है, अदरवाइज वो न्यूट्रल के थोड़ा ऊपर नीचे चलते रहता है, right. Now the question number 67, which gas is evolved when dilute hydrochloric acid react with zinc metal and write the molecular formula of this gas। जिंक मेटल के साथ जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो कौन सा गैस इवॉल्व होगा, अब इसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी आपको लिखना है। आपको पता है हमने लास्ट क्वेश्चन में ही लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया है कि जब भी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हो तो वो मेटालिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, राइट। तो यहाँ जिंक भी एक मेटल ही है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब वो रिएक्ट करेगा इट विल रिलीज डाई हाइड्रोजन गैस और उसका मोलिकुलर फॉर्मूला है H2। नाउ द क्वेश्चन नंबर 68, ड्राई HCl gas does not change the color of the dry
गिव रीज़न टू जस्टिफाई इट। ड्राई HCl गैस जो है वो ड्राई ब्लू लिटमस पेपर का जो कलर है वो चेंज नहीं करता है ना, और ये रीज़न आपको बताना है, राइट। अगर वो मॉइस्ट लिटमस पेपर होता या फिर एसिड थोड़ा एक्वस होता तो ऐसे कंडीशन में ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था, क्योंकि एसिड की यही प्रॉपर्टी है, राइट। बट अगर वो ड्राई है तो ऐसे कंडीशन में वो नहीं करेगा, बिकॉज उसके पास आयन एक्सचेंज करने की मेथड नहीं है। तो दैट्स वाई यू कैन से दैट ड्राई HCl गैस डज नॉट फॉर्म्स आयन, है ना, देयरफॉर इट डज नॉट अफेक्ट ड्राई लिटमस पेपर, है ना, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर को वो कोई अफेक्ट नहीं करेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 69, Why is HCl is a stronger acid than acetic acid? HCl स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों है एसिटिक एसिड के कंपेयर में? हमने ये क्वेश्चन पिछले पार्ट में कर रखा है, जिसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है एंड इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा उसको, है ना। HCl इज कम्प्लीटली आयोनाइज्ड, है ना। जब HCl को आप आयोनाइजेशन से गुजारते हो तो वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है। इसकी वजह से वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जो आपका एसिटिक एसिड है वो पार्शियली आयोनाइज होता है, मतलब थोड़ा बहुत आयोनाइज हो जाएगा और थोड़ा बहुत नहीं होगा। इसकी वजह से उसको हम वीक एसिड भी बोलते हैं। सारे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का बस यही फंडा है, राइट। अगर वो कंप्लीट आयोनाइजेशन शो करता है देन इट इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड, नहीं शो करता तो वीक एसिड। नाउ द क्वेश्चन नंबर 70, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। नेम द केमिकल यूज्ड इन एसिड फायर एक्सटिंग्विशर एंड द गैस इवॉल्व फ्रॉम इट व्हेन इट इज़ यूज्ड। क्वेश्चन पूछा हुआ है 2012 में और 2011 में, और पूछा हुआ है कि एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है और उसमें से कौन सी गैस रिलीज होती है, राइट। तो देख लेते हैं। एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में आपका इस्तेमाल होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको आप बेकिंग सोडा भी बोलते हो, NaHCO3, और इसके साथ में इस्तेमाल होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और इसके बाद में जो गैस रिलीज होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज आपको पता है कि जब एसिड किसी मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो किसी भी फायर को बुझाने के कैपेबल होती है। दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड इट कि एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में हम इस्तेमाल करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो बस इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए stay tuned and thank you for watching this video.